अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सीनियर एंकर पर्सन अदर काज़मी ने अपने ही शो में नून लीग की रहनुमा की चित्रोल कर डाली। उन्होंने कहा कि आप मुझे बताएं कहाँ पर मुल्क ने तरक्की की और कौन से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो अपने गरीब आवाम के लिए बनाए हैं। अदर काज़मी का इतना ही कहना था कि नून लीग की रहनुमा अदर काज़मी को धमकियाँ देने पर उतर आया। ये नाज़रीन ये वीडियो देखते हैं, फिर मज़ीद डिटेल आपके सामने रखते हैं। ज़रा मैं आपसे शुरू करना चाहूँगा। आपकी हुकूमत बार बार ये कहती है कि जी मईशत बड़ी बेहतर हो गई, पर ये जो हमने रमज़ान के अंदर देखा उसी किस्म की महंगाई रही, तो आप मुतमईन हैं कि जिस तरीके से मईशत चल रही है इस वक्त मुल्क की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें अतर साहब, कोई भी ये क्लेम नहीं कर सकता कि मुल्क में दूध और शहद की नहरें बह रही हैं। बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। गुर्बत एक बड़ा मेजर इशू है, उसमें इजाफा है। आपकी जो परचेजिंग पावर है एक आम आदमी की वो डिप्लीटेड है। लेकिन इस एक साल के अंदर क्या चीज़ें बेहतर हुई हैं? हाँ, बिल्कुल बेहतर हुई हैं। महंगाई की शरह जो 30-29% पे थी वो 1.5-2% पे, और एवरेज जो है वो 5-6% पे आ गई है। आपके जो मैक्रो इकोनॉमिक साइड के ऊपर, एक्सटर्नल फ्रंट के ऊपर जो बड़े मेजर चैलेंजेस थे उसके अंदर बेहतरी आई है। आपकी क्रेडिट रेटिंग्स जो हैं वो बेहतर हो गई हैं। आपका जो कह लें कि और वैसे अगर आप देखें कि अभी हम एक लो ग्रोथ के अंदर हैं, हम इसको तस्लीम करते हैं कि वो ग्रोथ का साइकिल नहीं है कि जहाँ इस वक्त वैसे राना साहब ग्रोथ रेट हमारा क्या है? कोई 0.99% कहते हैं, कोई 1% कहते हैं। वही ग्रोथ रेट है पहले क्वार्टर का, तो वही ग्रोथ रेट है। और इस साल जो एस्टिमेटेड है वो 2.5 से 3.5% के दरमियान में ग्रोथ। और ये जो उड़ान पाकिस्तान के तहत एक प्रोजेक्शन हमने दी है 5% की या 6% की, वो कब तक हम अचीव कर सकते हैं? देखिए वो तो इंशाल्लाह ताला बाय द एंड ऑफ दिस टर्म 6% तो हम वैसे एंड ऑफ योर गवर्नमेंट टर्म, जी एंड ऑफ दिस गवर्नमेंट टर्म जो है वो हमारी कोशिश है कि हम 6% पे आए। लेकिन वो 6% ग्रोथ वो नहीं है कि जिसके साथ एक ऐसा करंट अकाउंट डेफिसिट हो जो कंजम्पशन लेड हो, जो इंपोर्ट लेड हो। रादर हम 6% उसको एम करना चाहते हैं जो एक्सपोर्ट बेस्ड हो, जो सस्टेनेबल हो। तो ये चैलेंज है, ये दिस इज द रियल चैलेंज फॉर द गवर्नमेंट। और मैं समझता हूं कि जहां बेहतरी आई है मैक्रो इकोनॉमिक एक्सटर्नल साइड के ऊपर, वहां अब असल चैलेंज ये है कि आपने ग्रोथ कैसे अचीव करनी है। और वो ग्रोथ जो 2000 कहने में 18 वाली भी ना हो जिसके अंदर एक मैसिव करंट अकाउंट डेफिसिट था 18-19 अरब का, और 2022 वाली भी ना हो पीटीआई वाली जिसमें फिर भी एक मैसिव एक करंट अकाउंट डेफिसिट था। तो हमें एक ऐसी ग्रोथ की तरफ जाना है। 6% ये कहते हैं सॉरी पीटीआई वाले कि हम ग्रोथ कर रहे थे 6% की रेट पे, वो सस्टेनेबल नहीं था जिस तरह वो ग्रोथ कर रहे थे। जाहिर सी बात है ना, जब आपका 18 अरब डॉलर की आपको फाइनेंसिंग की जरूरत हो और आपके डिप्लीटिंग फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स हो, तो वो नहीं थी। जो भी इस पे जितनी मर्जी आप बहस कर लें, यहाँ हमारे पास इकोनॉमिक एक्सपर्ट बैठे हैं, वो भी इस पे राय दे सकते हैं। अब मुजम्मिल साहब भी अगर न्यूट्रल होकर राय देंगे तो मेरे ख्याल से वो भी एग्री करेंगे। बहरहाल देखें यही चैलेंज ही यही है ना, पाकिस्तान की मईशत का अगर एक मैसिव चैलेंज है वो ये इम्बैलेंस है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, और हमने कैसे एक्सपोर्ट लेड की तरफ जो है वो हमने। अच्छा राना साहब, इस वक्त इकॉनमी कौन चला रहा है? जिस तरह भी शहबाज राना साहब ने भी कहा कि जब पीटीआई की हुकूमत थी वहाँ पे वज़राए ख़जाना भी चेंज होते रहे। इस वक्त हमने देखा कि औरंगज़ेब साहब भी हैं। रमज़ान के दौरान मैंने देखा कि इसहाक डार साहब एक मीटिंग को चेयर कर रहे थे और बता रहे थे कि चीनी की कीमत कितनी होगी। वो आपके वज़ीर ख़ारजा हैं, नायब वज़ीर आज़म हैं, तो तासुर ये है कि इसहाक डार साहब का भी उसमें हिस्सा है, औरंगज़ेब साहब का हिस्सा बड़ा महदूद है। तो आप खुद इकोनॉमिक टीम के कोऑर्डिनेटर हैं, वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर हैं, कौन चला रहा है? मैं चला रहा हूँ। ये जो लोग देख रहे हैं, जो चीज़ें आप महंगी ले रहे हैं, जो भी चीज़ें, ये माशाल्लाह राना एहसान साहब है, आपने कॉमेंट करके ज़रूर सोशल मीडिया पे इनको दुआएं भी देनी चाहिए और आप फीडबैक भी दें। ऑन अ सीरियस नोट, देखें जो इकोनॉमी है वो काबीना चलाती है, और काबीना के अंदर जो कलमदान फाइनेंस का है वो औरंगजेब साहब के पास है, और वो टोटली उन चीज़ों को वो लीड करते हैं। अब आपने शुगर की बात की, देखिए वो शुगर का एक रमज़ान के हवाले से प्राइस हाइक आई शुगर के अंदर, और वो पाकिस्तान में जो होर्डिंग का एक वो निज़ाम चलता है कि प्रॉफिटेयरिंग होती है, उसके ऊपर क्रैकडाउन भी किया, और आपने देखा कि कीमतें ऊपर गई फिर नीचे भी आई। लेकिन ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि इकोनॉमी के जो फैसले हैं वो इन कोऑर्डिनेशन चलते हैं। अब उसके अंदर भी देखें, एक आपके एफबीआर की इनपुट आती है, आपकी कॉमर्स की इनपुट आती है, आपकी इंडस्ट्री की इनपुट आती है, फिर फाइनेंस जो है वो उन चीज़ों को बैलेंस करता है, फिर प्लानिंग मिनिस्ट्री है जो पीएसडीपी को देखती है। तो ये सारी एक कैबिनेट का एक कलेक्टिव। क्यों पूछा जी, वो तासुर ये है कि जॉसलिंग हो रही है, पीआईए को बेचने का मामला हो या कोई और हो, डार साहब आके वहां पे बिग फुट कर, मतलब वो आके बीच में अपना बड़ा पांव वहां पे रखते थे। ये तासुर दुरुस्त है? नहीं, देखें अगर पीआईए की प्राइवेटाइजेशन की बात है तो लीड जो है वो प्राइवेटाइजेशन कमीशन के पास है, लेकिन उस प्रोसेस को वो और वही लीड कर रही होती है। लेकिन उसका एक ओवरव्यू, एक ओवरसाइट रखने के लिए प्राइम मिनिस्टर या तो खुद वो उन कमेटीज को चेयर करते हैं और रिव्यू करते हैं, या कभी कभार वो अपने किसी भी सीनियर कैबिनेट मेंबर को कह देते हैं कि भाई इस प्रोसेस के ऊपर आप नजर रखें, कोई अगर कोऑर्डिनेशन के इश्यूज हैं, कोई प्रॉब्लम्स हैं तो आप उनको देख लें। तो वो वहां इस हद तक रोल बिल्कुल आता है, और वो रोल तो टास्क फोर्स हर वजारत के ऊपर बनी हुई है, वो चेंज भी होती रहते हैं, मेंबर भी उसके चेंज, लेकिन जो कलीदी किरदार है वो प्राइवेटाइजेशन कमीशन का है। और अब पीआईए अब दूसरी जो है वो बिडिंग साइकिल के अंदर जाने लगा है। मैं तो यहाँ ये भी मैं क्लेम करूंगा, और अब यहाँ बड़ी तनकीद की जाती है कि जी पीआईए की जो बिडिंग है वो नाकाम हो गई, जी इतने डॉलर लग गए, लेकिन एक प्रोसेस मुकम्मल हुआ, उसमें बिडिंग में हमें कामयाबी नहीं हुई, लेकिन उससे आप सीख के अब आप एक सेकंड फेज में जाएंगे जिसमें हम पूरी उम्मीद है कि
हमें ये कामयाबी आपने होगी। वही बात की जो मैं अपने घर वालों को कहता होता था, नंबर ना देखें, अम्मी अब्बू को कहता था मेरे, कम से कम मैं पेपर्स में तो बैठा हूँ। नहीं, देखिए ये पाकिस्तान के अंदर एक ये प्राइवेटाइजेशन आसान नहीं है। जिस तरह अभी पहले शहबाज राना साहब बता रहे थे कि मुल्क के अंदर आपके इंटरेस्ट रेट कहाँ खड़े थे, 22% पे थे, इन्फ्लेशन कहाँ थी, एक्सचेंज रेट की फ्लक्चुएशन क्या है, सिक्योरिटी की क्या सिचुएशन है, इस सारे माहौल के अंदर आप एक प्राइवेटाइजेशन की या FDI की अटेम्प्ट करें तो ये आसान नहीं है। तो उसके बावजूद एक प्रोसेस मुकम्मल हुआ और उसमें हमें लूप होल्स नजर आए जो हमें लगा कि हम इनको दूर करके कामयाबी की तरफ बढ़ सकते हैं। राना साहब, 5 साल के बाद हम IMF को बाय बाय कह सकते हैं? देखिए ये चैलेंज प्राइम मिनिस्टर ने लिया है और प्राइम मिनिस्टर इस चीज़ को दोहराते हैं कि इंशाल्लाह ताला ये IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा। ये इतना आसान हदफ नहीं है, इसके लिए हमें अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है और इसमें हम कर क्या रहे हैं। देखिए जो मेन आपका जो फोकस है, एक तो आप यू आर फोकस्ड ऑन IT के अंदर बड़े मैसिव प्लान्स हैं स्किल डेवलपमेंट के जो लॉन्च हो चुके हैं, उसके ज़ेरे तहत अब हवावे के तहत कुछ 2 लाख लोग जो हैं उनकी ट्रेनिंग चल रही है। यानी कि आपने जो लेबर फोर्स है IT की उसको डबल करना है अगले चंद साल के अंदर, तो एक तो वो एरिया है। फिर आपने जिस तरह जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स हैं उसके अंदर आप देख रहे हैं इजाफा है, उसके अंदर बहुत सारे प्लान्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, सीड्स को मुतारिफ कराना है आपने जो कि अच्छी यील्ड्स देंगे, तो वो आपकी प्लानिंग है। फिर आपकी जो है ट्रेड लिबरलाइजेशन की प्लानिंग है कि आपका जो इम्पोर्ट टैरिफ है वो 20% के करीब है, जबकि दुनिया में एवरेज इम्पोर्ट टैरिफ जो है वो 13 से 15% के दरमियान होते हैं। उसका एक प्लान है, वो उसका IMF से भी हमें तकरीबन नॉट मिल चुका है, तो वो जो है इनेबल करेगा कि एक्सपोर्ट का माहौल बने। इसके साथ 1 मिनट में मुझे इजाज़त दें, उसके साथ साथ आपकी इनपुट कॉस्ट के ऊपर, बिजली के ऊपर अभी जो है हुकूमत ने पैकेज, प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि जल्द एक अनाउंसमेंट होगी बिजली की कीमतों के हवाले से, तो आप इनपुट कॉस्ट जो है आप कम करने जा रहे हैं। तो ये बहुत सारे इंटरेस्ट रेट्स नीचे जा रहे हैं, तो ये वो सारे जो ये सारी जो कार्रवाई हो रही है, फिर रिलोकेशन है आपकी चाइनीज इंडस्ट्री की पोर्ट कासिम के अंदर जो है वो, तो ये सारा कुछ हम देखेंगे कि हमारा इशू क्या है, इनफ्लो ऑफ डॉलर्स। बिल्कुल वो हमारा इशू, वो इशू है। वो तभी हम IMF से जान चलवाएंगे जब हमारे पास यहाँ डॉलर, क्या हमारी इकोनॉमी में जो कुछ हम कर रहे हैं वो एक्सपोर्ट लेड है, क्या उससे हमारे डॉलर आएंगे, उसकी क्या प्रोजेक्शन है? इनफ्लो ऑफ डॉलर एक्सपोर्ट से ही आते हैं ना, मुल्क के लिए जो या IT इंडस्ट्री से आएगा या मैन्युफैक्चरिंग से आएगा। देखिए मैन्युफैक्चरिंग आपका फिर एक जरा 3 to 5 ईयर पीरियड का उसमें फेज आ जाता है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि जो ऑलरेडी इंडस्ट्री है हम उसको भी इनेबल करें। मैंने इंपोर्ट टैरिफ्स की बात की और मैंने फिर आपको एग्रीकल्चर का बताया, IT का बताया, मैंने आपको जो स्किल्ड लेबर फोर्स की एक्सपोर्ट का बताया। तो ये इन सारी चीजों के ऊपर हम काम करें, आसान नहीं है, मैं फिर रिपीट करूंगा, लेकिन यही चैलेंज है पाकिस्तान की मईशत का और ये गवर्नमेंट उसको हेड ऑन ले जो है वो। तो ये सारा कुछ हम देखेंगे कि हमारा इशू क्या है, इनफ्लो ऑफ डॉलर्स। बिल्कुल वो हमारा इशू, वो इशू है। वो तभी हम IMF से जान चलवाएंगे जब हमारे पास यहाँ डॉलर, क्या हमारी इकोनॉमी में जो कुछ हम कर रहे हैं वो एक्सपोर्ट लेड है, क्या उससे हमारे डॉलर आएंगे, उसकी क्या प्रोजेक्शन है? इनफ्लो ऑफ डॉलर एक्सपोर्ट से ही आते हैं ना, मुल्क के लिए जो या IT इंडस्ट्री से आएगा या मैन्युफैक्चरिंग से आएगा। देखिए मैन्युफैक्चरिंग आपका फिर एक जरा 3 to 5 ईयर पीरियड का उसमें फेज आ जाता है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि जो ऑलरेडी इंडस्ट्री है हम उसको। जी तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो के बारे में अपनी राय जरूर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।